मानवी की जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही थी। एकदम से उसकी टांगों को पकड़कर वो खींचने लगा। बचाओ बचाओ, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो प्लीज। छोड़ दूं? वो भी तुझे? अरे तू तो मेरा बरसों पुराना शिकार है बहू। और मानवी हवा में उठकर जोर से दरवाजे पर फेंकी जाती है। जैसे उसका सर बचता है वो चीख पड़ती है, आह हेल्प मी। और चीखते हुए मानवी बिस्तर से धम करके नीचे आ गिरती है। ये देखकर उसकी माँ उसके पास आकर हंसती है। अरे मानवी, अभी से धीरज के सपने लेने लगी हो? क्या सपने आ रहे थे? माँ तुम भी ना, कौन माँ अपनी बेटी को इस तरह छेड़ती है? हम छेड़ते हैं? हम तो दुनिया की सबसे अनोखी माँ है। माँ मुझे धीरज से शादी नहीं करनी है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तू क्या पगला गई है? बिस्तर से गिर के चोट तो नहीं लगी कहीं दिमाग में? कल तेरी शादी है और आज तू ये ड्रामा कर रही है। ड्रामा धीरज की वजह से नहीं कर रही हूँ माँ, मुझे तो मेरी सास से दिक्कत है। अभी वो सपने में आकर मुझे मार रही थी। माँ सास के नाम से तो मुझे बचपन से ही डर लगता है। अरे अरे मेरी भोली बिटिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। और बेटी को तो ब्याह करके जाना ही होता है। कामिनी जी तुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार देंगी, देखना तुझे मेरी याद तक नहीं आएगी। कभी बात करने को फोन भी करूंगी तो कहेगी अभी सासू माँ के पास बैठने का समय है माँ, मैं बाद में बात करती हूँ। माँ तुम अब इमोशनल मत हो, तुम भी ना, तुम कहो तो मैं तुम्हारे एक इशारे से शादी करूंगी ही नहीं। बस एक इशारा तो कर दो। अरे माँ क्यों ना हम धीरज को ब्याह कर इसी घर में ले आए? हट पगली, कुछ भी बोलती है। अरे माँ सच में, वो तो मेरा इतना दीवाना है, वो आ भी जाएगा यहाँ। अब ख्याली बातों से बाहर आ और कल की शादी की तैयारी कर। कामिनी जी का फोन आया था कि उन्हें शादी सिंपल ही रखनी है, तो मेहमान भी ज्यादा आ नहीं रहे हैं। देख फिर से कामिनी जी का ही फोन आ रहा है। बहन जी आपको कहा था ना, हमको बस एक जोड़े में ही बहू चाहिए। खबरदार जो आपने फालतू खर्चा किया तो कल आपके घर की रौनक हमारे घर में आ जाएगी। देखना मैं आपकी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखूंगी। जी जी जानती हूँ। अच्छा जी बाय समदन जी। देख मानवी कितनी भली औरत है ये, तू तो फिजूल ही डर रही है। पर न जाने क्यों मानवी के अंदर कामिनी को लेकर अजीब सा डर बैठा हुआ था। अगले दिन शादी होती है। धीरज मानवी को विदा करके अपने घर ले आता है। कामिनी पूजा की थाली लेकर मानवी के स्वागत में खड़ी थी। शांत मानवी शांत, ये भी तेरी माँ ही है, ये थोड़ी ना तुझे खा जाएगी। सीरियल्स में जैसी सास दिखाते हैं, जरूरी नहीं कि असल में भी वैसी सास मिले। सब ठीक है मानवी, सब ठीक है। आओ बेटा अंदर आओ। सासू माँ पहले दाहिना पाँव रखूं या उल्टा? अरे बहू पाँव चाहे कोई भी हो, बस कदम ठीक होने चाहिए। अंदर आओ। मानवी कामिनी की बात सुनकर एकदम रिलैक्स होती है और अंदर आती है। धीरज कुछ देर बहू को आराम करने दे, उसे कमरा दिखा दे। जा बहू तू अंदर थोड़ी देर आराम कर ले, फिर साथ में डिनर करते हैं। सासू माँ मैं भी मदद करूँ? ना ना, तुझे इन कामों के लिए थोड़ी ना ब्याह कर लाई हूँ। मुझे तो अपने बच्चों को अपने हाथ का बनाया खिलाने में आनंद आता है। जा बेटा जा, तू आराम कर ले। मानवी के कांधे पर रखी सास नामक चिंता एकदम से दूर हो गई थी। वो कमरे में आकर दरवाजा बंद करती है और लंबी सांस लेती है। इससे ज्यादा रिलैक्स तो मुझे कभी फील नहीं हुआ। माँ को फोन करके बताती हूँ। मानवी अपनी माँ को फोन करके पूरी बात बताती है। हाँ हाँ माँ तुम सही थी, मैं तो बेफिजूल में ही सास को ड्रैकुला समझ बैठी थी, पर वो तो एंजल जैसी निकली। कहती है बेटा तुम आराम करो, ये घर के काम तुमसे थोड़ी ना करवाऊंगी। बस तो देखा ना, यूं ही चिंता कर रही थी तू, प्रभु का नाम जपती रहे। अब तो मेरी मानवी की जिंदगी सेट है। हाँ माँ आई एम सो हैप्पी। इतना तो मुझे धीरज से लव मैरिज करने की खुशी नहीं है, अपना घर छोड़कर आई हूँ उस गम से ज्यादा तो मुझे अच्छी सास मिलने की खुशी है। मानवी फोन पर अपने दुल्हन की जेवर वगैरह निकालकर दुपट्टा हवा में लहराती हुई गुनगुनाती जा रही थी। अब सो जाती हूँ, अब मेरी सास ने पंख दिए हैं तो थोड़ी उड़ान तो बनती है। और मानवी अपने में सारी चिंता त्याग कर मस्त फैलकर सो जाती है। मानवी के चेहरे पर बहुत शांत भाव थे। उधर कामिनी किचन में लगी हुई थी। तभी कुकर की सीटी जोर से बजती है और कामिनी घड़ी की ओर देखती है। 15 मिनट हो गई, अब तक तो बहू सो गई होगी, यानी अब आएगा असली मजा। मानवी आराम से सो ही रही थी कि तभी उसे लगता है कि उसकी टांगों पर कोई स्पर्श है। वो गुदगुदी होने से कसमसा जाती है। फिर वो स्पर्श उसकी कमर को लगता है और धीरे धीरे उसे लगता है उसके बदन पर कुछ चल रहा है और वो रेंगते रेंगते उसकी गर्दन तक आ गया है। मानवी नींद भरी आंखों को खोलकर देखती है तो उसके सीने पर काला सांप फन फैलाए हुए बैठा था। ये देखकर मानवी की सांस वहीं अटक गई। ना वो नीचे आए ना ऊपर, सांप लगातार मानवी को देख रहा था और फुफकार रहा था। आखिर ये काम था किसका? क्या मानवी की सांस जितनी सरल दिखाई दे रही थी उतनी थी या नहीं? आपका क्या कहना है बताइए, और आइए आगे देखते हैं। बचाओ! और वो हिम्मत करके सांप को हाथ से पकड़कर दूर फेंकती है और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आती है। मानवी के कपड़े फैले हुए थे, सीने पर दुपट्टा नहीं था, शरीर पर कोई जेवर नहीं था। क्या हुआ मानवी, ये तुम इस तरह चीखी क्यों? कमरे में सांप था, वो ना मेरे ऊपर चल रहा था धीरज, यहाँ बैठा था मेरी छाती पर। किचन में खड़ी कामिनी मंद मंद मुस्कुराती हुई मानवी की सारी बातें सुन रही थी। वेलकम टू माई होम बेबी। और कामिनी मानवी के पास आकर उसे सीने से लगाती है
आराम से बैठ बेटा, पहले शांत होकर पानी पियो, फिर बताओ क्या बात है। मानवी शांत होकर सारी बात बताती है। हट पगली, इस इलाके में मच्छर तक नहीं है तो ये सांप जैसे जंगली जीव कहाँ से आएंगे? जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा। दिन भर की थकान से ऐसे सपने आ जाते हैं। फिर शादी के मंत्र भी ऐसे ही थे कि सपने में तुमको शिव जी ने दर्शन दे दिए होंगे। तुम्हें मजाक लग रहा है धीरज, तुम जानते हो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। चुप कर तू धीरज, अगर उसने सांप देखा था तो सांप जरूर होगा ना। तू ऐसी बहू का मजाक मत बना, जाकर देख कमरे में सच में कोई सांप तो नहीं है। अगर है तो फिर उसे पकड़ना जरूरी है, हम सबकी जान को खतरा। कामिनी का सपोर्ट मिलने से मानवी और पावरफुल फील कर रही थी। एक बहू को उसके ससुराल में और चाहिए क्या? बेसिक संस्कार तो इंडियन फैमिली में सभी अपनी बेटी को देते हैं, मगर ससुराल में सबसे तालमेल बिठाना ही चुनौती रहता है। मगर सबके साथ चुनौती का काम मानवी ने हंसते हंसते कर लिया था। माँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, खामखा पूरा घर सर पर उठा लिया तुमने। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो भाग गया हो। अच्छा जी, सब खिड़की दरवाजे बंद थे तो भागा कहाँ से? अरे मेरी अम्मा, वहम था तुम्हारा। नागिन शो देखना बंद कर दो। ये एनिमे स्टोरीज की अतरंगी कहानियां हर वक्त जो तुम्हारे दिमाग में चलती रहती है ना, उसे कम करो। अब तुम पर्सनल हो रहे हो धीरज। कोई बात नहीं मानवी बेटा, अगर वहम भी हुआ है तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। पर सासू माँ, वो मेरा वहम नहीं था, मैंने सच में ही। कामिनी तुरंत मानवी को घूर कर देखती है और मानवी चुप हो जाती है। मुझे जिद पसंद नहीं है और घर में तुम्हारे ससुर जी भी हैं, तो सीने पर बिना कपड़े बाहर मत आया करो। पर अभी तो कोई नहीं था तो मैं बस, और सांप को देखकर इतनी घबरा गई थी कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। आई एम सॉरी सासू माँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, अब जाओ अपने कमरे में सो जाओ, कल सुबह जल्दी भी तो उठना है। दोनों सोने जाने लगते हैं। धीरज, तुम नहीं, तुम बहू के साथ नहीं सोओगे। बहू, तुम कुछ दिन अकेली ही सोओगी, ऐसी हमारे यहाँ की प्रथा है। जाओ अब। मानवी कामिनी की बेरुखी देखकर थोड़ा सा उदास हो गई थी और वो अकेली ही कमरे में सोने चली जाती है। शायद वो सब मेरा वहम ही था, अगर सच में कुछ होता तो किसी को तो नजर आता। इतना बड़ा सांप जाएगा कहाँ? इसीलिए सासू माँ भी शायद थोड़ी अपसेट हो गई। आते ही कलेश मचा दिया तूने तो मानवी, पर पति पत्नी के साथ नहीं सोएगा, ये किस तरह की प्रथा है? और शादी से पहले तो धीरज ने मुझे अपने घर की ऐसी कोई प्रथा के बारे में बताया ही नहीं था। कल पूछती हूँ उससे। उधर कामिनी मस्त अपने बिस्तर पर लेटी हुई मंद मंद मुस्कुराती हुई पंखे को निहार रही थी। ये तो तेरा आज का पहला दिन था जो यादगार बन गया है ना? होगा भी क्यों नहीं, मेरे बेटे की शादी का दिन था आज, मगर ये आज की रात तुम्हारे लिए सबसे यादगार रात बनाने वाली हूँ बहू। और कामिनी चुटकी बजाती है। चुटकी बजाते ही उस और सो रही मानवी के शरीर पर फिर से सांप रेंगने लगता है और मानवी हड़बड़ाकर तुरंत उठ जाती है। नहीं, इस बार मेरा वहम नहीं है, यहाँ कुछ तो था। मानवी जैसे ही बत्ती चालू करती है वहाँ कोई नहीं होता और वो फिर से सो जाती है और एक बार फिर से राउंड शुरू होता है। कामिनी जैसी चुटकी बजा रही थी तभी सांप आ जाता है और मानवी को सोने नहीं देता। यहाँ सांप है या नहीं? सोती हूँ तो तुरंत मेरे ऊपर आ जाता है। अरे मैंने सांप से शादी की है या अपने पति से? पति के साथ सोने के समय तो मेरे हिस्से में सांप आ रहा है, अब फिर सोने लगूंगी तो फिर आ जाएगा। और मानवी बिस्तर छोड़कर दरवाजे के पास उखड़ू बैठकर पूरी रात उल्लू की तरह जागती है। नींद से परेशान मानवी पूरी रात ठीक से सो नहीं सकी। जैसी वो सोने लगती उधर कामिनी की चुटकी बज जाती। अगले दिन मानवी के कमरे का दरवाजा खुलता है और वो दरवाजे के ठीक सामने फर्श पर सोती हुई मिलती है। उसे देखकर कामिनी मुस्कुराती है। अच्छा, तो कल की रात मेरी सोच से भी ज्यादा मजेदार रही है। ये तो बस शुरुआत है बेटा, अभी तो तुझे बस सांप दिखना शुरू हुआ है, पर मेरे असली जहर का तो तुझे अंदाजा भी नहीं है। कामिनी हाथ में थामा ठंडे पानी का ग्लास मानवी के ऊपर उड़ेल देती है और नींद में सो रही मानवी के ऊपर ठंडा पानी आकर गिरता है और वो हड़बड़ाकर उठ जाती है। ओह सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं था तुम जमीन पर सो रही हो, मुझे तो ठोकर लगी और पानी तुम पर गिर गया। प्रणाम सासू माँ, वो मैं बस उठने वाली थी, कल ठीक से सो नहीं सकी थी। क्यों बेटा, और तुम जमीन पर क्यों सो रही थी? नहीं कुछ नहीं, सब ठीक था, बस कमर सीधी करने को सोई थी। सासू माँ, मुझे सुबह पहले कुछ खाने की आदत है, दवाई लेनी होती है, क्या मैं खा लूं? अरे बेटा, नो मोर फॉर्मेलिटी, दिस इज नाउ योर होम टू। और मानवी फटाफट किचन से आ रही खुशबू की ओर खींची चली जाती है और तभी कामिनी उसके बीच में आ जाती है। वो एक्चुअली बेटा मैं बताना भूल गई, हमारे यहाँ बिना नहाए किचन में नहीं आ सकते, जाओ पहले नहाओ। मानवी बेचारी सब बात बस फॉलो की जा रही थी। तभी वो नहाकर अपने कमरे की खिड़की से देखती है तो उसे कामिनी एक सपेरे के साथ खड़ी नजर आती है जिसके पिटारे में बहुत बड़ा काला सांप था। ये क्या, सासू माँ इस आदमी के साथ क्या कर रही है? आखिर इस घर में ये सब चल क्या रहा है? मानवी तो खुद से ही इस कामिनी सास नाम की नागिन के बिल में आ चुकी थी, पर क्या आप में से भी कोई है जो अपनी सास से तंग आ जाता है? मानवी कामिनी के पास उस सपेरे को खड़ा देखकर हैरान थी। कामिनी मुट्ठी में ढेर सारे पैसे दबाते हुए उसे देती है और सपेरे से सांप का पिटारा ले लेती है। मानवी देखकर काफी डर गई थी, ये सासू माँ जहरीले सांप के साथ आखिर क्या कर रही है? और मानवी कामिनी का पीछा करती है। कामिनी घर के अंदर घुसकर अपने घर में जाती है और सांप का पिटारा खोलकर उसे हाथ में थामती है। मानवी खिड़की में ये सब देख रही थी।
जैसे जैसे वो कामिनी की हरकतें देख रही थी उसकी घिकी बनती जा रही थी। सासू माँ ने सांप को हाथ में क्यों उठाया है? तभी कामिनी सांप का फन अपने चेहरे के पास लाकर उसका मुंह चूम लेती है और जोर से हंसते हुए उसे अपने गले में डाल लेती है। अभी तो खेल शुरू हुआ है, तुम आ गए, बस मेरा काम अब और आसान हो गया। ये जो छम्मक छल्लो बहू उठाकर लाया है धीरज, अब ये गधे के सींग की तरह देखना कैसे भागेगी। मैं जैसा सोचती थी मेरी सास तो उससे एकदम अलग निकली। इन्होंने तो मुझे डसने की पूरी तैयारी की हुई है। मुझे माँ को बताना ही होगा। मानवी कमरे में जाने लगती है। तभी उसने देखा कि कामिनी ने सांप फिर से पिटारे में डालने की बजाय मानवी के कमरे की ओर छोड़ दिया है। ये देखकर मानवी घबराकर अपनी माँ को फोन करती है। हाँ मेरी लाडो, कैसी है तो? माँ, वो मेरी सास एक जहरीली नागिन है। क्या? तो फिर से एनिम स्टोरीज की कहानी तो नहीं देखने लगी है? बेटा, सास कभी नागिन हो सकती है भला? कल ही तो तू मुझे फोन करके कह रही थी कि तेरी सास बहुत अच्छी है, और फिर आज ये सब बकवास। सुन मानवी, अब वही तेरी माँ है। सास चाहे नागिन हो या नेवली, तुझे अब उसी की सेवा करनी है। मानवी की माँ मानवी की एक बात नहीं सुनती है और फोन रख देती है। मैं कैसे बताऊं माँ, कल तक तो सासू माँ अच्छी ही थी, जहर तो आज से उगलना शुरू किया है। न जाने मुझसे चाहती क्या है। मेरे कमरे में इतना बड़ा सांप है, मैं अंदर नहीं सो सकती हूँ। आज बाहर सोफे पर सो जाती हूँ और रात में मानवी हॉल के सोफे पर सो जाती है। धीरज रात में जब कमरे से बाहर निकलता है तो मानवी को वहाँ सोता देखकर मौके का फायदा उठाकर रोमांस करना चाहता है। धीरज मानवी के पास जाकर उसकी गर्दन सहलाता है। मानवी उसके हाथ के टच होते ही जोर से चीखती है और धीरज का हाथ नाखून से नोच लेती है। बचाओ बचाओ, नागिन, सांप! सब लोग बाहर आते हैं। ये सब क्या हो रहा है? तुम चीखी क्यों? वो मुझे लगा मुझ पर सांप रेंग रहा है। ओहो, रोज रोज सांप सांप सांप, आखिर कौन सा वहम पाल लिया है तुमने? वहम में तो तुमने रखा है मुझे। तुम अपनी माँ से क्यों नहीं पूछते हो कि आखिर वो क्या चाहती है मुझसे, तुमसे और हमसे? न साथ सोने देती है न ही अकेले। मानवी, ये कोई तमीज है तुम्हारी? कामिनी बेचारी बनते हुए बोलती है। बोल ले बहू, बोल ले। अगर ये सब कहकर तेरे मन में जो बेचैनी चल रही है उसका हल निकलता है तो बोल ले बहू। धीरज, तुझे मेरी कसम लगे, अगर तूने बहू को कुछ भी कहा, सब मेरी ही गलती है। एक पति पत्नी को दूर करने वाली मैं कौन होती हूँ? जा धीरज, तू मानवी के पास जा। परिवार में ऐसी रीत का कोई काम नहीं जो अशांति लाए। कामिनी की नम आंखें थी और धीरज भी अपनी माँ की इमोशनल बातें सुनकर भावुक हो जाता है और उल्टा मानवी पर ही चिल्लाता है। मिल गया चैन तुमको? तुमसे बस इतना ही मांगा था कि मेरा परिवार संभाल लेना। आखिर दिक्कत क्या हो रही है तुम्हें मानवी? माँ, तुम रो नहीं ना? मुझे नहीं है कोई जल्दी मानवी के करीब जाने की, जब तक मेरे परिवार के रीति रिवाज पूरे नहीं होंगे। हम दूर ही हैं। और धीरज कामिनी के गले लगता है और कामिनी मुस्कुराकर मानवी की ओर आंख मारती है और आंख से आंसू छटकाकर इतराकर कमरे में चली जाती है। मानवी और धीरज के बीच कुछ वक्त में ही प्यार की जगह ये दूरियां आकर खड़ी हो गई थी। कामिनी कमरे में जाती है तो उसका पति जोगी बिस्तर पर बैठा था। वो कामिनी का तेज भावों वाला चेहरा देखता है। हो गई तुम शुरू, क्या करके आई हो अब? कामिनी जोगी को पूरी बात बताती है और फिर धीरज ने मेरी साइड ली। कर ही दिया ना आखिर तुमने कांड। अरे बेटे की शादी हुई है, उसे एंजॉय कराने की बजाय बेफिजूल बहू के पीछे पड़ रही हो। मजे करने दो उनको भी। जब कोई रीति रिवाज है ही नहीं तो ये नाटक बंद कर दो कामिनी। तुम चुप रहो। तुमको इतनी ही पड़ी है तो तुम भी अपना बिस्तर उठाकर बहू के बगल में ही डाल लो। और क्यों ना करूं मैं ये सब? मेरी सास भी मुझे तंग किया करती थी तो मैं अपना बदला किससे लूं? अब जाकर काबू लगा है जब मेरी खुद की बहू आई है। अब बनेगा सास बहू का असली ड्रामा। पर इससे तुमको मिल क्या रहा है? अगर हमारा बेटा हमसे दूर हो गया तो? ये क्या बकवास है? धीरज ऐसा कभी नहीं करेगा। हमेशा ही ये बहुएं शादी करके घर में आती है और पाली पोसी हमारी इतनी बड़ी औलाद को चुरा कर ले जाती है। पर मैं तो मेरे धीरज को उसका चमचा नहीं बनने दूंगी। वो हमसे दूर तब जाएगा जब वो बहू के करीब जाएगा, और मेरे होते तो ये दीवार कभी हटेगी नहीं। जब तक मेरी प्यारी बहू ये ना कह दे सास हो तो मेरी सासू माँ जैसी, तब तक ये कामिनी इसे डसती रहेगी।